ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर है, एक विशेष ग्रह के बारे में है। वो है मंगल महाराज। मंगल महाराज का राशि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये जो राशि परिवर्तन है ये कोई आम राशि परिवर्तन नहीं है, ये एक खास राशि परिवर्तन है। क्योंकि मंगल महाराज 21 तारीख को अपना राशि तो परिवर्तन करेंगे, लेकिन आगे जाने के बजाय वो पिछली राशि में गिर जाएंगे। इसको ग्रह का पतित होना कहते हैं, यानी कि ग्रह पिछली राशि में गिर गया। आमतौर पर राहु और केतु को छोड़ दें तो सारे ग्रह आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे मंगल अगर आम अवस्था में होते, नॉर्मल अवस्था में होते तो ऐसे जाते। केतु कैसे होते हैं, वो पीछे जाते हैं, राहु और केतु। जैसे केतु अभी कन्या राशि में है और राहु अभी मीन राशि में है, तो मई तक ये दोनों इसी भाव में रहेंगे और फिर वो पिछले राशि में गिर जाएंगे, या गिर नहीं जाएंगे, उनका तो नॉर्मल चाल ही उल्टी होती है, व्यवक्री होती है। अदरवाइज जो बाकी 7 ग्रह हैं वो आगे ही चलते हैं। सूर्य चंद्रमा तो कभी वक्री नहीं हो सकते, बाकी ग्रह वक्री होते। तो कभी कभी क्या होता है कि ग्रह वक्र अवस्था में पिछली राशि में गिर जाता है। इसी को ग्रह का पतित होना कहते हैं, क्योंकि एक राशि की एक सीमा होती है, 30 डिग्री होते हैं एक राशियों में। तो अगर वो ग्रह शुरू में ही वक्री हो गया, लेट्स से कि 5 डिग्री पे वक्री हो गया, या फिर बहुत टाइम के लिए वक्री है, तो कभी कभी वो पिछली राशि में गिर जाता है। तो क्या प्रभाव रहेगा मंगल के इस बदलाव का? अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल एक बहुत विशेष ग्रह है। मंगल को ग्रहों में सेनापति कहा जाता है। मंगल बल, पराक्रम, ऊर्जा, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, भाई बहन, मार्केटिंग, आगे बढ़ने का संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, पराक्रम, कंपटीशन, कई चीज़ों का कारकत्व तो मंगल के पास है। इसीलिए तो उनको ग्रहों में सेनापति की उपाधि दी गई है। और जो मंगल हैं ये अभी जब आपके पिछली राशि में गिरेंगे तो देखिए कितने ग्रहों पर, या कितने ग्रह नहीं, कितने भावों पर प्रभाव डालते हैं। ग्रहों पे भी डालेंगे। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। इतने सारे कारकत्वों के साथ जो मैंने बताए, तो मैंने कुछ ही गिनाए हैं। मंगल 4थी दृष्टि से 9वें भाव को देखेंगे, जहां पे केतु विद्यमान है। मंगल 7वीं दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे, और 8वीं से देखेंगे लग्न भाव को, जहां पे उनकी उच्च की राशि है। तो बहुत कुछ घटेगा, बहुत कुछ बढ़ेगा, बहुत कुछ बदलाव आएगा। अच्छा बुरा दोनों ही, जीवन ऐसे ही चलता है। केवल अच्छा ही नहीं होता, बुरा ही नहीं होता, दोनों साथ में चलते हैं। और इसी प्रकार से मेरी वीडियो भी होती है कि जहाँ पे मैं अच्छे और बुरे दोनों ही फल बताऊंगा। पहले शुरू में अच्छी चीज़ें दर्शाऊंगा, फिर बाद में क्या संभावितः बुरी चीज़ें होती हैं, हो सकती हैं, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मंगल 6ठे भाव में वापस आ रहे हैं। ये बात ध्यान में रखनी है कि वो वापस आ रहे हैं। पतित ग्रह, इंग्लिश में फॉलन प्लैनेट। जितना मेरा अनुभव रहा है ज्योतिष में, क्योंकि पतित ग्रह आमतौर पर नहीं होते, मतलब कि बुध को अगर छोड़ दें तो बाकी ग्रह कभी कभी ही पतित होते हैं। जैसे शनिदेव हुए थे 2022 में, जुलाई में, जितना मुझे याद है। थोड़ा बहुत मुझे याद आ रहा है कि शायद 2022 के अंत में मंगल भी पतित हुए थे कुछ टाइम के लिए, पर मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो बहुत, ये जो बड़े ग्रह हैं बुध को छोड़कर कभी कभी पतित होते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में भी बहुत कुछ ज़्यादा व्याख्या नहीं है, कुछ नाड़ी ग्रंथों को छोड़कर। तो यहाँ पे जो मेरा अनुभव है, मैं यही समझा हूँ कि ये जो ग्रह पीछे जा रहा है, ये अपने कुछ अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए जा रहा है। कुछ ऐसी संभावना जो पूरी नहीं कर पाए, कुछ ऐसे मौके जो पूरे नहीं कर पाए, उनको पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने नॉर्मल पाथ से हटे हुए हैं, वॉलेटाइल हैं, इसलिए उनके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो शुरू हम पॉजिटिव चीज़ों से करेंगे। सबसे पहले 6ठे घर के मंगल, सबसे एक अच्छी पोजीशन में से एक मानी जाती है 6ठे भाव के मंगल। मंगल सेनापति है, मंगल लीगल चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली हम विजय देखते हैं तो मंगल देखना चाहिए। कभी भी क्वेश्चन आता है कि कोर्ट केस चल रहा है तो मंगल की अवस्था सबसे पहले देखनी चाहिए कि कुंडली में मंगल की अवस्था कहाँ पे, फिर बुध आदि की, फिर सूर्य की देखनी चाहिए।
तो मंगल जब छठे भाव में आ रहे हैं, पतित है, जैसे मैंने कहा ना, कोई पुराना कार्य अपूर्ण जो था उसको पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका कोई लीगल कार्य अटक रहा था, सरकार का कार्य अटक रहा था, अथॉरिटीज़ का कार्य अटक रहा था, कोर्ट केस, इनमें आपको सफलता मिलेगी। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो जब प्रॉपर्टी के स्वामी छठे भाव में है, यानी कि वापस आ रहे हैं, तो कोई प्रॉपर्टी का अगर आपका केस चल रहा था, प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद चल रहा था, तो वो सॉल्व हो सकता है। आमतौर पर पतित ग्रह कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं। तो लेट्स से आपका कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, अब एक म्यूचुअल एक जगह पर आके दोनों ही चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसकी संभावना यहाँ पर बहुत बन जाती है। अब ये कुंडली टू कुंडली डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे आपकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है और आपकी दशा भी अगर अच्छी चल रही है, लेट्स से कि आपकी बुध की दशा चल रही है जो छठे भाव में है, आपकी राहु की दशा चल रही है जो छठे भाव में है, या 12वें घर के बुध की दशा, कई ऐसे कॉम्बिनेशन होते तो आप केस जीत ही जाएंगे। लेकिन अगर नॉर्मल दशा है तो यहाँ पे कोई केस जो आपका प्रॉपर्टी आदि का चल रहा था उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने का भी यहाँ पे अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मंगल कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और छठा भाव कंपटीशन के लिए होता है। तो अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस पीरियड में बनता है, आता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसमें बहुत उत्तीर्ण करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत सफलता आपको प्राप्त होगी। स्पेशली जो लोग पहले भी कोई मौके गवा चुके हैं हाथ से, मैंने कहा ना पतित ग्रह है तो अलग प्रभाव भी देगा। लेट्स से आपका कोई सरकारी एग्जाम है, आपने पहले एक बार दिया, 2 बार दिया, नहीं सफलता प्राप्त हुई, अगर आप रिपीट कर रहे हैं एग्जाम देना, तो ये जो समय होगा ना, ये आपको उस रिपीट वाले एग्जाम में बहुत सफलता प्रदान करेगा। तो एक प्रकार से मंगल का ये जो प्रभाव है ना, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। मंगल का ये प्रभाव आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर में कॉम्पिटिटिव रहेंगे। अगर आपके कोई शत्रु आपको तंग कर रहे थे, कॉम्पिटिटर्स थे, कलीग्स तंग कर रहे थे, उन पर काबू पा पाएंगे, उनका कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से अंत होगा। यानी कि अंत मतलब कि मार नहीं देंगे उनको, लेकिन वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रही थी आपके विरुद्ध, उसका अंत यहाँ पे आप कर पाएंगे। और मंगल का छठे भाव का बल इतना होता है कि व्यक्ति अपने ही उसके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देता है। तो एक बहुत अच्छी विशेषता यहाँ पर दिख रही है। मंगल के स्वामित्व की बात कर लेते हैं। मंगल आपके चौथे भाव के स्वामी है। पुनः प्रॉपर्टी, छठा भाव लीगल केस, प्रॉपर्टी का बहुत संभावना है सॉल्व हो जाएगा। और फैमिली का भाव भी है, तो फैमिली का भी कोई केस चल रहा था, फैमिली में कुछ गतिविधियां ऐसी चल रही थी जो तंग कर रही थी, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का यहाँ पे अवसर प्राप्त हो सकता है। तो बहुत विशेष लाभ यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी है। तो लाभ स्थान के स्वामी का उपचय भाव में आना, यानी कि पैसे कमाने के लिए जो मौके हाथ से निकलते जा रहे थे, जो संभावनाएं छूटती जा रही थी, बल्कि पता है आपको कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन संभावना ही नहीं बन रही थी, वो संभावनाएं फिर से बनना शुरू होंगी। ये भी उपचय भाव है, ये भी उपचय भाव है, यानी कि जीवन को बहुत तेज गति प्रदान होगी, जीवन को एक लय प्राप्त होगी। तो ये भी आपके लिए बहुत विशेष दिख रहा है। अर्थ त्रिकोण है, ये लाभ का स्थान है। करियर में अपने कर्मों से, अपने पराक्रम से, अपनी स्किल से आगे बढ़ पाएंगे और ग्रोथ पा पाएंगे, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है, करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव। सप्तम से 12वां है। बिजनेस के लिए थोड़े से खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपने बिजनेस में कुछ नई मशीनरी इंट्रोड्यूस करने का मौका मिलेगा। हो सकता है आप कोई नई मशीनरी लाएं, अब समय के साथ चेंज होना पड़ता है, तो हो सकता है आपको कोई नई मशीनरी, कोई नया इक्विपमेंट, कोई नया स्किल सेट अपने बिजनेस में इन्वॉल्व या इंट्रोड्यूस करने का मौका मिले, जिससे आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। और सप्तम से 12वें में है, तो बिजनेस में भी अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। मंगल जो है वो नवम से 10वें में बैठे हैं। आपके पिताजी का अगर कोई काम अटक रहा था, स्पेशली अगर प्रॉपर्टी संबंधित या करियर संबंधित, तो उसमें भी यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिख रही है। तो देखिए मंगल एक ही भाव में बैठकर कितना कुछ कर सकते हैं। छठा भाव रोग का होता है। मंगल पतित होकर आ रहे हैं। आपको कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अपना रोग नहीं देंगे, मैं आऊँगा उसमें अंत में, लेकिन लेट्स से कि आपको कोई प्रॉब्लम चल रही थी जिसका इलाज नहीं मिल रहा था, डायग्नोसिस नहीं हो रहा था, ये वो टाइम है जब आपको इलाज भी मिलेगा, डायग्नोसिस भी होगा। हो सकता है थोड़ा डॉक्टर्स वगैरह आपको चेंज करना पड़े। ऐसा नहीं कि किसी डॉक्टर में कमी होती है, लेकिन कभी कभी होता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मे बी कहीं कोई एक डॉक्टर उसको डायग्नोज नहीं कर पा रहा हो। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ये भी, ऐसा नहीं क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल एक काम है डॉक्टर्स का, बहुत क्योंकि पेशेंट की जान तक की बात आ सकती है। तो
यहाँ पे वो मौका है जहाँ पे आपको डायग्नोसिस और इलाज दोनों ही, आपकी कोई बीमारी चल रही थी तो वो उसका यहाँ पे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो एक प्रकार से मंगल का छठे भाव, और संकल्प शक्ति बहुत जागृत होती है। आपकी जो संकल्प शक्ति है ना वो अलग ही चरम सीमा पर रहेगी और उसका भी आपको लाभ मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए तो जैसे मैंने कहा सबसे शुभ समय है ये। कोई इंटरव्यू है आपका, बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इस समय का आपको विशेष लाभ उठाने की आवश्यकता है, समय का लाभ उठाइएगा। मंगल की एक दृष्टि रहेगी नवम भाव पर केतु। तो नवम भाव क्या है? 10वें से 12वां। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई ट्रांसफर आदि चाह रहे थे, उसके लिए आप ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा है। प्राइवेट जॉब में भी एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट जॉब में कभी कभी लोग, क्योंकि वहाँ पे परमानेंसी होती है, तो लोग चाहते हैं कि घर के आसपास कहीं पे ट्रांसफर मिल जाए। तो यहाँ पे बहुत चांसेस है कि आपको अपने घर के आसपास कोई ट्रांसफर मिल सकता है। नवम भाव ज्ञान का है, गुरुओं का है, यहाँ पे केतु बैठे हैं और मंगल जो है वो आपके नवम भाव को देख रहे हैं और मंगल खुद मोक्ष त्रिकोण के स्वामी हैं। तो थोड़ा बहुत आध्यात्म, मैं बहुत नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत ना अध्यात्म धर्म इसके प्रति रुचि जागृत होगी और कोई शास्त्रीय ज्ञान आपको प्राप्त होगा, कुछ शास्त्र संबंधित सीखने का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो ये भी एक प्रकार से अच्छी ही चीज़ है आपके लिए। मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान को देख रहे हैं, यानी कि लाभ और भाग्य का मिलन और केतु का यहाँ पे प्रभाव, यानी कि इनकम के सोर्सेस बदलने का भी मौका आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये भी बहुत श्रेष्ठ चीज़ है। मंगल का एक प्रभाव रहेगा आपके 12वें घर पर। ये मंगल लाभ के स्वामी है और चौथे घर के स्वामी। लाभेश होने के नाते उनका नवम और 12वें का कनेक्शन, यानी कि विदेश संबंधित लाभ, विदेश संबंधित काम, लाभ स्थान के स्वामी होने के नाते 12वें घर को देखेंगे तो विदेश से लाभ कमाएंगे। अब इसका जरूरी नहीं मतलब कि आप विदेश में जाके ही लाभ कमाएं। आज के डेट में इंडिया में कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, लोग उसमें काम करते हैं, लोग यहाँ पे बैठकर बाहर से बिजनेस करते हैं बाहर से संबंधित, तो उसमें लाभ आपको प्राप्त होगा। और चौथे घर के स्वामी हैं, नवम और 12वें को देख रहे हैं, धर्म तीर्थ स्थल। सपरिवार आपको इस मौके में, इस कालखंड में किसी बड़े तीर्थ स्थल पर सपरिवार जाने का मौका मिलेगा। कई लोगों ने प्लान बना लिए होंगे और आप में से कई लोग अचानक से भी देखेंगे कि अभी नहीं भी सोच रहे ना, आप देखेंगे आप में से कई लोग बड़े धार्मिक स्थलों पर उनको जाने का अवसर प्राप्त होगा। मंगल चौथे घर के स्वामी है, 12वें घर को देख रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं, उनका कोई इमिग्रेशन का काम अटक रहा था, जैसे आपको पीआर अप्लाई करना था, नहीं हो रहा था, अब यहाँ पे वो वापस आए हैं ना, तो कुछ काम करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे आपका जो पीआर आदि का काम था वो आपका पूर्ण हो सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। मंगल का 8वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा लग्न पर। अब यहाँ पे भूलना नहीं चाहिए कि ये मंगल की उच्च की राशि है। उच्च का प्रभाव क्या होता है? उच्च पद। तो मंगल करियर के भाव में है, मंगल नवम भाव को देख रहे हैं जो ट्रांसफर्स दिखाता है, मंगल 12वें भाव को देख रहे हैं जो अंत दिखाता है, मंगल लग्न को देख रहे हैं जहाँ पे उनकी उच्च की राशि है तो पद प्राप्ति दिखा रहा है। बहुत संभावना है आप में से कई लोगों के प्रमोशंस होंगे इस पीरियड में, लेकिन उसमें जैसे मैंने कहा ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं नवम 12वां, और रोल भी आपके बदले जाएंगे, लेकिन करियर में आगे बढ़ने के मौके बहुत प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अब आते हैं कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पे। सबसे पहले छठे भाव के मंगल गुस्सा बहुत दिलाते हैं, इरिटेटेड, एग्रेशन, ये सब रहेगा। और यहाँ पे छठे भाव में मंगल ना, जो आपके थोड़े से इमीडिएट नहीं, लेकिन जो बाकी रिलेटिव्स हैं, मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, बुआ, मासी, इनके द्वारा कोई कष्ट या इनसे तालमेल की कमी या इनसे झगड़े दिखाता है। छठे भाव के मंगल व्यक्ति के दुश्मनों की संख्या भी कभी कभी बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको दुश्मन तंग कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे सर्कमस्टांसेस भी बनने लग जाते हैं कि धीरे धीरे आपके दुश्मन बढ़ते हैं और आपसे कुछ लोग जलते भी हैं। मंगल का एक प्रभाव रहेगा नवम पर, यानी कि पिताजी, और केतु ऑलरेडी बैठे हैं। ये क्या इंडिकेट करता है? पिताजी की सेहत बिगड़ सकती है। अगर आपके पिताजी के लिए बोला है कि भाई सर्जरी करानी है और आप टाले जा रहे हैं, तो हो सकता है आप यहाँ पे करानी ही पड़े। पिताजी का बहुत ध्यान दीजिएगा। और मनमुटाव भी पिताजी से हो सकते हैं। कभी कभी होता है कि जहाँ प्यार ज़्यादा होता है वहाँ पे मनमुटाव भी बड़े होते हैं, तो यहाँ पे संबंध बिगड़ सकते हैं। और केतु का प्रभाव आ गया, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर घर में वाद विवाद हो सकता है।
बॉसेस का भाव है तो बॉसेस तंग करेंगे, बॉसेस गुप्त शत्रु बन जाएंगे। एक आमतौर पे तो क्या होता है ना, दिख जाता है कभी कभी बॉसेस आपके सामने कुछ बोलेंगे और जाके जब मैनेजमेंट पे उन आपका पक्ष रखना पड़ेगा, आपकी कोई बात रखनी पड़ेगी तो कुछ उल्टा ही चीज़ों को घुमा देंगे। अपने बॉसेस से बहुत बच के रहें, क्योंकि आपके आगे बढ़ने में अगर कोई यहाँ पे रुकावट आएगी तो आपके बॉसेस ही होंगे। अब ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन हाँ, जिनका दशा खराब चल रहा है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है उनके लिए जॉब जाने के योग हैं, क्योंकि पतित ग्रह छठे भाव में है, अर्थ त्रिकोण और 10वें से 12वां करियर का अंत दिखाता है। तो अगर बहुत बुरा समय चल रहा है तो यहाँ पे जॉब जाने के योग भी बन सकते हैं। मंगल का 12वें घर पर प्रभाव खर्चे बढ़ाता है, बहुत बड़े बड़े खर्चे होंगे, स्पेशली इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स पर, घर के रखरखाव पर, घर की मरम्मत पर, ऑटोमोबाइल्स पर, इन सब पर बहुत खर्चे आपके होंगे। और एक प्रकार से घर में किसी की सेहत भी थोड़ी सी यहाँ पर बिगड़ सकती है। और मंगल का लग्न पर प्रभाव भी पुनः एग्रेशन दिखाता है, और आप बहुत डेस्परेट भी कभी कभी हो सकते हैं। ये सब जैसे मैंने कहा ना, हम राशिफल में बहुत सामान्य चीज़ें बता सकते हैं, तो एक हिंट दे सकता हूँ कि अगर कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित है, मंगल बहुत पीड़ित है, शनि बहुत पीड़ित है, तो ऐसे लोग बहुत डेस्परेट भी हो जाएंगे, इम्पल्सिव भी हो जाएंगे, और उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस प्रकार आपको सब चीज़ों पर ध्यान देना है। मैरिड लाइफ में सप्तम से 12वें में है तो अनावश्यक झगड़े हुआ करेंगे। और लव लाइफ की बात करें तो एग्रेसिव वाणी के कारण, क्योंकि पंचम से दूसरे में है, लव लाइफ में एग्रेसिव वाणी के कारण दिक्कतें आ सकती हैं। तो जहाँ एक और बहुत अच्छे प्रभाव भी हैं, वहाँ पे इन सब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से भी आपको बचना है। सेहत की बात करें तो पेट में बहुत दर्द रहा करेगा, एसिडिटी बहुत बनेगी, पित्तवर्धक है मंगल, एसिडिटी की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द बहुत रहा करेगा, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में कोई इंजरी, छोटी मोटी चोट ये लग सकती है, और यहाँ पे सर की इंजरी या पाँव की इंजरी के योग भी बन जाते हैं। और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये मंगल का परिवर्तन आपके लिए प्रभाव डालेगा मेरे हिसाब से, जो मेरा विश्लेषण है। उपाय की बात कर लेते हैं। 2 प्रकार के उपाय आपने करने हैं। सबसे पहले आपको बजरंगबली के मंदिर जाकर उनको एक मीठा पान और मिश्री का भोग लगाना है, एक तिल के तेल का दिया अर्पण करना है, और ओम मंगल प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। फिर शिव मंदिर आना है, गंगा जल से अभिषेक करके, चंदन का विलेपन कर कर, पुष्प की माला अर्पण कर कर, खीर का भोग लगाकर ओम ज्येष्ठाय नमः, ओम ज्येष्ठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य मंगल महाराज का ये जो गोचर है ये अच्छा फल देगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।